हेलो बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी पे। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर नितिन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। सॉरी, थोड़ा सा बीच में काम आ गया था तो इसलिए सेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आज हम लोग क्लास 11th का जो सेट्स हमने स्टार्ट किया था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मैंने आज साइड में क्वेश्चंस लिख दिए हैं। तो कई बार मुझे इधर व्हाइट बोर्ड था एक छोटा सा जिस पे मैं क्वेश्चंस लिख लेता था, क्योंकि अभी फिलहाल और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है अभी मेरे पास। आने वाले टाइम में हो सकता है आप लोग दिलवा दें शायद। ओके, तो अभी मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं ताकि मुझे बार बार उस व्हाइट बोर्ड को ना देखना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला सेशन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स और नॉट। देखिए, सेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो हम लोगों को इसमें से डिस्कस करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स और नॉट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स बिगिन विद लेटर जे। देखिए, सारे मंथ्स, हम लोगों के पास 12 मंथ्स होते हैं ओनली। 12 मंथ्स में एक ये कैसे पता चलेगा कोई चीज वेल डिफाइंड है कि नहीं? देखिए, उसने लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स बिगिन विद लेटर जे, जो जे से स्टार्ट होते हो। तो जे से स्टार्ट होने वाला एक तो जनवरी है, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिस इज ऑल अबाउट, यानी कि ये तीन जो सेट्स हैं, ये तीन जो मंथ्स हैं, मैं इसको कह सकता हूं कि ओनली 3 मंथ्स विच स्टार्ट्स विद लेटर जे, जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखिएगा। तो ये एक सेट है। उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट, तो यस इट इज अ सेट, बिल्कुल है। इसको लिखने का तरीका ये यहाँ पर आप लिख दीजिएगा a इज इक्वल्स टू ये सेट में, और अगर वो पूछना चाहे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा इसमें, तो 1 2 3 भी आप बता सकते हैं। डस्टर आई थिंक मैं फिर भूल गया, चलिए अभी तो कोई बात नहीं। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर, सेकंड क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर। देखिए, क्या ये सेट है? क्या आप लोगों की ओपिनियन में ये सेट हो सकता है? मेरी ओपिनियन में तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को, मैंने आपको लास्ट शायद किसी लेक्चर में, पता नहीं आपके साथ डिस्कस किया था किसी और क्लास के साथ, कि किसी भी चीज को टैलेंटेड हम कब कह सकते हैं? क्या कोई क्राइटेरिया है टैलेंटेड का? ठीक है, तो नहीं है हमारे पास कोई क्राइटेरिया। भाई मैं ये नहीं कह सकता कि 60% वाले टैलेंटेड नहीं होते, मैं ये नहीं कह सकता कि 80% वाले ही टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कोई छोटे से राइटर हो जिन्होंने एज कम हो उनकी, वो टैलेंटेड हो। किसी की एज हो सकता है 80 हो, तब वो जाके टैलेंट आया हो उनमें, हो सकता है ना भी आया हो। तो मैं कोई एक क्राइटेरिया नहीं है। तो सेकंड वन इज नॉट अ सेट, द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इज नॉट अ सेट। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस, बिल्कुल मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए, क्योंकि आपकी क्लास में सपोज करिए 60 या 70 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, तो उसमें कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगी। तो आपकी क्लास में वो आप देख लीजिएगा आपकी में कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। फोन आ गया था एक, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो यस वी कैन कैलकुलेट, आपकी क्लास में जितनी भी स्ट्रेंथ हो उसमें सपोज करिए गर्ल्स आपके पास 25 हैं, बॉयज आपके पास 30 हैं, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड। तो यस ऑल द बॉयज इन योर क्लास इज अ सेट। ठीक है भाई, इसमें आप काउंट करके लिख सकते हैं। सपोज करिए 35 हैं, 40 हैं, जितने भी हैं, इसकी जगह बॉयज की जगह गर्ल्स होता तो भी हम ये कहते हैं यस इट इज अ सेट। ऑल स्ट्रेंथ ऑफ योर क्लास कहता तो भी हम कहते हैं इसमें सेट है। ऑल स्ट्रेंथ ऑफ योर बुक कहता तो भी, मतलब बुक कह रहा हूँ सॉरी, ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ योर क्लास तो भी होता, स्कूल के स्टूडेंट्स कहता तो भी होता। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, इसको सेट में डिफाइन करना अगेन एक क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कौन सा एनिमल मोस्ट डेंजरस होता है। कहने को टाइगर होता है, बट टाइगर जी हाथी के सामने कुछ नहीं बोलते, मैंने ऐसा सुना है। सो इट कैन नॉट बी सेट दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट। ओके, सो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक कहावत है, अगर आप लोगों ने सुनी हो, तो एक छोटी सी चींटी और हाथी को भी इधर उधर कर देती है, राइट? तो कहाँ उसकी सूंड में घुस जाती है वो, और फिर उसको भी नचा देती है। तो इतना छोटा सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो नहीं कहूँगा मैं उसे, छोटा तो नहीं है इतना, बट हाँ फिर भी
उसकी अगर सूंड में घुस जाएगी वो उसको परेशान कर देगी। सो इट कैन बी डेंजरस। तो मैं इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। टाइगर मैं जानता हूं कि डेंजरस एनिमल है, बट मोस्ट डेंजरस की कैटेगरी में क्या क्या आएगा उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई एक ऐसा एक स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इसके लिए ये होना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी अ सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें मेरे को क्या दे रखा है कि ए के कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, सेट है ये 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। मुझे इसमें सिंबल इंसर्ट करना है ये वाला, वेयर इज डस्टर, पता नहीं, ये और ये। देखिए ये होता है बिलोंग्स टू, यानी कि ये इसके अंदर आ सकते हैं एलिमेंट्स की नहीं आ सकते हैं, और ये होता है डज नॉट बिलोंग टू, तो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे ये इस पे डिपेंड करता है। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, इसके लिए जो पहला क्वेश्चन है 5-A, ये ए में जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, क्या 5 इनसे बिलोंग करता है, क्या 5 इसमें सेट में है? ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए, यस 5 है, तो यानी 5 है, तो यानी 5 कंटेन्ड इन द सेट ए, तो कंटेन्ड इन का साइन होता है ये, तो 5 कंटेन्ड इन ए, यस इट इज ऑप्शन। नेक्स्ट में उसने पूछा है 8 कंटेन्ड इन ए और नॉट। 8 आप चेक कर लीजिए, इसमें 8 नहीं है, तो 8 डज नॉट कंटेन्ड इन द सेट ए। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 कंटेन्ड इन ए और नॉट कंटेन्ड इन ए, नॉट कंटेन्ड इन ए, क्योंकि 0 इसमें नहीं है, तो 0 डज नॉट कंटेन इन ए, 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 0 डज नॉट कंटेन्ड इन ए। ये सभी ऑप्शंस में इसमें कह सकता हूं। बेटा एक मिनट में डस्टर देख लो कहाँ रखा है मैंने। Oh, there it is. Okay. Moving to the next question. Write the sets in the roster form. Roster form में मैंने आपको बताया था दो फॉर्म्स थी हमारे पास, one is the roster form and another one is the set builder form। तो roster form में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स को आपको ओपन करके दिखाना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं। जैसे सपोज करिए एप्पल अगर आप लेते हैं, तो एप्पल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे आप उनको खोल के दिखाएं, ए है, पी है, एल है, ई है, व्हाटएवर इट इज, तो इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और अगर उसी एलिमेंट को मैं बांध दूं, यानी बंधी हुई फॉर्म में लिख दूं, एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मैं लिख देता हूं, तो उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि बिल्ड करना। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। जैसे सपोज करिए यही होता और मैं इसको कह देता एप्पल के सिंबल्स हैं ए पी एल ई, ठीक है, उसमें कुछ सिंबल ऐसा होता, तो इसको अगर मैं किसी ना किसी तरीके से बिल्ड करता तो वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो वो लास्ट वीडियो सेट पे पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, राइट। ओके, देखिए x एक रोस्टर फॉर्म, मेरे से कहा गया है x इज एन इंटीजर, a कोई एलिमेंट है जिसमें x एक क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर होना चाहिए, और उसकी जो कंडीशन दे रखी है x की -3 और 7। -3 और 7 का मतलब देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसका बहुत बड़ा रोल होता है लेस देन इक्वल टू। ये इक्वल टू है तो इस वाले साइन को भी आप, नंबर को भी आप इंक्लूड करेंगे। अगर ये लेस देन इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ लेस देन होता, so we would not be able to include this -3 into this, right? So please check it। हम क्या करने वाले हैं, इसमें सारे एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म को मुझे इसको ओपन फॉर्म में दिखाना है, तो x के जितने भी एलिमेंट्स हो जाएंगे -3 इंक्लूड होगा, क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल टू है, मतलब x बड़ा है बट -3 छोटा है। तो -3 से बड़ा अगर आप नंबर लाइन देखें तो ये 0 होता था, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3, और आगे आप जितने भी लेंगे 7 तक मुझे लेने हैं। -3 से बड़े एलिमेंट्स हमेशा राइट साइड की तरफ जाएंगे, आप जानते हैं, क्योंकि नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होता है उतना, मतलब जितना आप लेफ्ट की साइड जाएंगे उतनी छोटी वैल्यू होती जाएगी, जितना आप राइट की साइड जाएंगे नंबर लाइन पे उतनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी। सो x की वैल्यू उसने कहा है ग्रेटर देन -3 और इक्वल टू, तो इक्वल कहा है तो -3 लूंगा, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। उसने कहा है -3 से
लेस देन है, मतलब सॉरी x की जो वैल्यू है -3 से बड़ी है वो वैल्यू, या उसके इक्वल है। इक्वल है इसीलिए मैंने -3 लिया है। अगर वो इस सिंबल को यहां से हटा देता तो मैं -3 इंक्लूड नहीं करता, राइट। सो उसने कहा है x की वैल्यू -3 से बड़ी है या उसके इक्वल है, -3 ले लूंगा, और इससे बड़ी वैल्यू सारी -2, -1, 0, 1, 2, 3, आगे जगह नहीं है मैं नीचे लिख देता हूं, 4, 5, 6। देखिए अब 7 पे वो बात आ गई, उसने कहा है लेस देन 7, लेस देन 7 कहा है, तो लेस देन 7 में मैं 7 नहीं लूंगा। अगर वो मेरे से यहाँ पर भी यही कंडीशन लगाता कि लेस देन इक्वल टू 7 तो मैं 7 लेता। अभी उसने कहा है लेस देन 7, तो मैं इसको बस यहीं पर छोड़ दूंगा। अब ये मेरे सारे एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए या एक्स कुछ भी आप, तो उसके एलिमेंट्स आप 9 लिख देंगे, राइट। अगर वो पूछता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, तो आप उसको 9 लिखेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, और सी में मेरे को क्या रखा है कि एक इंटीजर है x जो कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, और द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। सम ऑफ इट्स डिजिट का मतलब उसकी यूनिट प्लेस और उसकी टेंस प्लेस, इन दोनों का जो सम आने वाला है वो 8 आना चाहिए। ओके ठीक है, बात करते हैं। देखिए 8 के पहले तो वो बना लेते हैं जितने क्राइटेरिया हो सकते हैं। पहले नंबर पे 0 हो, दूसरे पर 8 हो तो 8 आ सकता है, 0 + 8। पहले पे 1 हो, दूसरे पे 7 हो, इस पे 2 हो, इस पे 6 हो, इस पे 3 हो, इस पे 5 हो, इस पे 4, इस पे 4, राइट। 5 हो, 3 हो, 6 हो, 2 हो, 7 हो, 1 हो, और 8 हो और 0, राइट। तो ये सारे नंबर्स हो गए जो 2 डिजिट के हैं, क्योंकि अगला नंबर 9 आएगा तो वो तो उसने मेरे से कहा है कि समी डिजिट होना चाहिए 8, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसमें से भी क्या आप देखते हैं, क्या सारे नंबर्स मेरे को लेने पड़ेंगे? ऑल नंबर शुड बी इंक्लूडेड, लेट अस चेक। आप बताइए पहले सोच के थोड़ा सा। फर्स्ट नंबर 0 8 आ रहा है, सम तो 8 आ रहा है, 0 + 8, ये 8 एक कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों का सम 8 होना चाहिए। बट जो पहली कंडीशन थी उसकी अगर आप लोग ध्यान से देखें, उसने कहा था सम ऑफ डिजिट इज 8, ये तो ठीक है, बट 2 डिजिट नंबर भी उसने कहीं ना कहीं कहा था, 2 डिजिट नंबर, तो ये 2 डिजिट का नंबर काउंट नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको नहीं लूंगा। बाकी सारे एलिमेंट्स ले लूंगा, ये भी ले लूंगा, ये भी सारे एलिमेंट्स में लिख दूंगा, और आप इसको वैसे ही फॉर्म में लिख देंगे 17 26 35 44 53 62 71। अच्छा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई ये 80 में भी तो ऐसे 8 + 0 8 ही आ रहा है। बेटा 8 तो आ रहा है, बट आप देखें ये 0 की तो वैल्यू है ना भाई, 8 के आगे इस 0 की वैल्यू है 80, 80 में 0 की वैल्यू होती है, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू है, बट 0 8 में 0 की वैल्यू नहीं होती है, राइट। सो यही रीजन है मैंने फर्स्ट वाली जो डिजिट है उसको एक्सक्लूड किया है, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ बच्चे ट्यूशन में जब आते हैं तो कहते हैं कि भैया आप जब इधर उधर देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आप कुछ मतलब देख रहे हैं। मैंने कहा बेटा मैं क्वेश्चन देखता हूँ, सामने रखा रहता है बोर्ड, कभी आप लोग बताते हैं, कभी जब मैं अकेला रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं ऐसे कहता, तो उससे ये थोड़ा सा लगता है कि सर चीटिंग कर रहा है। मैंने कहा अच्छा, ऐसा भी सोच जाते हैं बच्चे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चीटिंग वीटिंग तो खैर हमने जब ही नहीं करी जब हम पढ़ रहे थे, अब तो खैर क्या बुढ़ापे में करेंगे। तो मैंने ये लिख दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, अभी जब तक दूसरी अवेलेबल नहीं हो पा रही कोई फॉर्म, तो इसी तरीके से पढ़ लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ सेट दे रखा है मुझे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द लेटर बेटर, बेटर ही लिखा है ना, ओके, बेटर में BETTER, बटर मत पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, नहीं तो पाव भाजी की याद आ जाएगी मुझे आज। ओके, तो बटर, ओ सॉरी बेटर, देखिए आ गई। इसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, लास्ट क्लास में, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को जब खोलते हैं ना तो वो ऐसे लिख देते हैं BETTER, हो गया काम खत्म। बट ये एक्चुअली में गलत है। क्यों गलत है, उसमें गलती क्या है? देखिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था
कि कोई भी लेटर रोस्टर फॉर्म में दोबारा रिपीट नहीं होता है। इसमें दो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, ये वाला भी रिपीट हो रहा है और ये वाला भी रिपीट हो रहा है। तो इसमें बस करना क्या है, आपको बी लिखना है, ई लिखना है, टी लिखना है और आर लिखना है। क्योंकि ई चाहे 10 बार रिपीट हो लिखेंगे तो हम एक ही बार, टी भी सिमिलरली चाहे 50 बार रिपीट हो हम लिखेंगे एक ही बार। सो दिस इज द मेन पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी बेटर की हो, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, देखिए इससे सेट बिल्डर में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि BETR उसने मेरे से कोई कंडीशन ऐसी नहीं रख रखी कि भाई ई कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, आर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इससे हो सकता है कुछ और भी BERT कोई वर्ड बना दे, TERD कोई वर्ड बना दे, टर्ब बना दे, बर्ट बना दे, कुछ भी बना दे, ठीक है। तो उसके लिए हम इससे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना बिना किसी कंडीशन के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप उसको पहले सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि आगे शायद हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें किस तरीके से आएंगे ये सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चंस करते हैं। पहले इस डस्टर को देख लेते हैं, ये भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, सारे दिन बैठाते रहते हैं। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन है 3, 6, 9 एंड 12। इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो आप कहोगे सर ये तो 3 का टेबल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है 3 का टेबल, पर क्या इसके लिए ऐसे लिख दूं टेबल ऑफ 3? नहीं, तो टेबल ऑफ 3 लिख दूं तो फिर तो टेबल ऑफ 3 पता नहीं कहां पर जाके खत्म होगा, 30। हाँ, कुछ बच्चे 30 सोच रहे होंगे, बिल्कुल आपकी बुद्धि वहीं तक रह गई है। अरे भाई 30 से आगे भी होता है, 33 भी तो 3 के टेबल में आता है। बट ये बात एक अलग है कि 33 जो होता है वो मतलब आप लोगों को मतलब कंडीशन बस 10 तक ही पता होगी, ठीक है। बट आप तो 11th क्लास में आ गए हैं, अब आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 का टेबल, भाई 330 भी मैं कहूँ तो वो भी तो 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इसको हम 3 का टेबल नहीं लिख सकते। अगर मैं लिखूंगा तो उसके लिए मुझे फिर कंडीशन देनी पड़ेगी कि लेस देन ये है या वो है। ओके ओके, ठीक है। इसमें आप देखिए क्या कर सकते हैं आप, एक मैंने लेटर माना x, ठीक है। a इज x सच दैट, x को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। x क्या है, x जो है मेरे पास 3 का फंक्शन दिख रहा है मुझे। अगर देखिए आप, ये मैं लिखूं 3 और ये 6 है तो 2 into 3 लिख सकता हूं इसको मैं 3 into 3 लिख सकता हूं, इसको 3 into 4 लिख सकता हूं, राइट। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं x की वैल्यू लिख सकता हूं 3n, राइट। अब कहेंगे आप n कहां से आ गया, तो देखिए n आ गया, n की जो वैल्यू है n इज अ नेचुरल नंबर। मैंने ये लिख दिया n कंटेन्ड इन n। कैपिटल N के लिए मैंने आपको फर्स्ट सेट में बताया था, जो वीडियो डाली थी, कि कैपिटल N जो होता है डिनोट्स फॉर द लेटर नेचुरल नंबर, राइट। तो n एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू भी मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी। n की जो वैल्यू है दैट इज फ्रॉम द 1 इक्वल टू एंड लेस देन 4, राइट। ये भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ये पूरे का पूरा एक ही है, एक a मैंने कोई माना था सेट, उसके अंदर कोई वैल्यू x, ये राइट। x को कैसे डिफाइन करेंगे, सच दैट का साइन होता है x, सच दैट x क्या है मेरे पास 3n का मतलब 3 into n, और n एक नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है। तो आप वो कह सकते थे, बच्चे कह सकते थे मैं तो 5 रखूंगा तो 15 हो जाएगा, 6 रखूंगा तो 18 हो जाएगा। इसीलिए उस कंडीशन को मैंने बाउंड कर दिया है यहाँ पर कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। इसको ध्यान रखिएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया है मैंने, सॉरी लेस देन इक्वल टू। इस इक्वल का साइन है, अगर मैं ऐसे लगाता तो मैं इस फिर 1 को नहीं ले पाता, क्योंकि इक्वल का सिंबल नहीं होता। तो मुझे उस केस में क्या करना पड़ता, ये इक्वल का सिंबल लगाना पड़ेगा या फिर इसको हटाना पड़ेगा, दो में से एक हो सकता है, राइट। तो इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, x इक्वल्स टू 3n, n एक नेचुरल नंबर है और n की जो वैल्यू है 1 से लेकर 4 तक जा रही है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे
149 डैश 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 100, राइट। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं, फिर मैंने कोई सेट माना a इक्वल्स टू x सच दैट x। अब आप देखिए ये क्या है, 149, ये किसी के स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, डैश 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 डैश, ये 10 का स्क्वायर है, राइट। तो x की वैल्यू मैं n स्क्वायर लिख सकता हूं, n स्क्वायर। देखिए n में अगर 1 रखूंगा तो 1 स्क्वायर, 2 लिखूंगा तो 2 स्क्वायर, 3 लिखूंगा तो 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। बट इसके लिए अगेन, क्योंकि n कोई बच्चा हो सकता है वो कहते हैं मैं तो 20 रख रहा हूँ, बिल्कुल गलत नहीं होगा वो बच्चा, मैं तो कह सकता हूँ रख सकते हैं। बट अगर मैं इस n को बाउंड कर दूं कि इस n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, और तो मैं इसको कह सकता हूं x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 10 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्योंकि 1 मेरे को इंक्लूड करना है, अगर 2 से स्टार्ट होता तो मैं इसको ये हटा देता, तो क्योंकि 1 नहीं होता, वो समझ जाता एग्जामिनर कि 1 से ग्रेटर ले रखी है इन्होंने, तो 1 से ग्रेटर 2 होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, ओके। और यहाँ पर आपको n इज अ नेचुरल नंबर भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी की सारी कंडीशन होगी तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, n स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये हो सकता है क्यूब की फॉर्म में भी आ जाए, मतलब आपको कुछ भी तरीके से इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि वो इस फॉर्म में सेटिस्फाई हो जाए। भाई हो सकता है यहाँ पर 5 होता, 10 होता, 15 होता, 5 का टेबल पढ़ दे तो 5n लिख देता मैं, 6 का टेबल पढ़ देता तो कुछ क्यूब लिख देगा, स्क्वायर लिख देगा, ठीक है, कुछ भी लिख सकता है वो, इवन नंबर, ऑड नंबर। मैंने तो कुछ ही केस आप लोगों के साथ डिस्कस करे, हो सकता है फर्स्ट एक्सरसाइज में इसमें और भी कुछ केसेस होंगे, मेरे को जो लगे कि बच्चे जिसमें अटक सकते हैं मैंने वो केस ले लिए, बाकी तो आसानी थे। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए फटाफट। फिर तो हम बैठे, मतलब अभी तो खड़ा हूँ, बाद में तो बैठूंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। 2, 4, 8, 16 एंड 32, राइट। तो क्या कर सकते हैं, इसको 2n की फॉर्म में देखें क्या, चेक करते हैं। n अगर मैं 1 रख रहा हूं तो 2, n अगर 2 रख रहा हूं तो 4, लग तो रहा है शायद, पता नहीं, थोड़ा बहुत चेक कर लेना चाहिए। 4 2 3 8 लिख दिया, वेरी गुड। 2 4 8, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। 6 रह गया क्या, 6 तो है ही नहीं, ओ 6 नहीं है तो 2n तो काम ही नहीं कर रहा। देखिए आप लोग, n1 रखा 2, n2 रखा 4 और n3 रखा 6, बट 6 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि 2n वाली जो फॉर्म है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब मेरे को कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, मैं इसी फॉर्म से समझाना चाह रहा हूं कि हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। होने को तो हो सकता है मैं शायद बता देता, ये 2 की पावर समथिंग है, बट फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए 2n, देखिए कहाँ तक दिमाग जा सकता है, कैसे आपको सोचना है। 2 इंटू n मैंने रख के देखा, 6 एक एलिमेंट आया जो इसमें नहीं था, यानी कि 2n फॉर्म में नहीं आना। अगर मैं आगे रखता 2 5 10, 10 भी एलिमेंट में नहीं था, तो ये तो श्योर हो गया कि ये 2 मल्टीप्लाई n नहीं है। तो 2 की पावर n चेक कर लेते हैं। n की जगह 1 रखता हूं तो 2, n की जगह 2 रखता हूं तो 4, n की जगह 3 रखता हूं तो 8, n की जगह 4 रखता हूं तो 16, और n की जगह 5 रखूंगा तो 32। बिल्कुल, यानी कि 2 की पावर n है, एक मैंने एलिमेंट लिया a such that a is equals to x, और such that x equals to 2 की पावर n। n एक नेचुरल नंबर आप लोगों को बताना पड़ेगा, और n की क्या कंडीशन रखने वाले हैं आप लोग, n की वैल्यू 1 से इक्वल होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, और 5 से इक्वल होनी चाहिए, और लेस देन होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं ले सकते हम, राइट, क्योंकि आगे कोई एलिमेंट होता 64 होता तो मैं 6 रख देता, बट अभी फिलहाल 32 तक ही है, तो मैं इसको यहीं पर लीव करूंगा, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ओके,
लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, इसको अब मुझे एलैबोरेट करके लिखना है, थोड़ा खोल के लिखना है। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, पहला क्वेश्चन है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर है तो 1 3 5 7 डैश 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 डैश, कहां तक है मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने मेरे को कोई कंडीशन नहीं दी है कि ये कंडीशन मतलब जो नेचुरल ऑड नंबर है ये लेस देन है 10 या लेस देन 20 है, तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो मैं सेट को बस ऐसे लिख के छोड़ दूंगा, राइट। इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे 1 3 5 7 करके, राइट। अगर वो लेस देन 10 कहता तो मैं 9 करके ये डैश डैश हटा देता, अगर वो लेस देन 20 कहता तो 19 तक लिखता तो डैश हटा देता, अभी तो मुझे पता ही नहीं है तो डैश कीप्स गोइंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज एन इंटीजर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। x इज एन इंटीजर और इंटीजर जो होना चाहिए -1/2 से बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो। इसमें देखिए एक चीज नोट करिएगा कि इक्वल टू का साइन नहीं है इनके नीचे, राइट। अब आप कहेंगे इंटीजर की बात है तो पहले इसको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। आप 1/2 को क्या लिख सकते हो, आप 0.5 लिख सकते हो भाई, डिवाइड करोगे 1 को 2 से, और 9/2 को अगर आप लिखेंगे तो 4.5 में लिख सकता हूं, ठीक है। अब मुझसे उसने बात कही है इंटीजर की फॉर्म में, तो इंटीजर x जो है -1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए यानी -0.5 से बड़ा कोई इंटीजर होगा वो 1 होगा, राइट। 0 हो सकता है, -1 आ सकता है क्या, देख लीजिए आप, -1 नहीं आ पाएगा क्योंकि नंबर लाइन पे 0, ये -1 और -0.5 यहां पर कहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर। ओके, तो 1 आ सकता है, ये 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, सॉरी हाँ ये गलत लिख दिया मैंने, 0 यहाँ था, 0 1 2 एंड 3 एंड 4, ये सारे आ सकते हैं क्योंकि ये माइनस था तो मैं 0 ले सकता हूँ, माइनस था तो मैं 0 ले सकता हूँ, उसके बाद फिर 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ और 4 भी ले सकता हूँ। 5 नहीं ले सकता क्योंकि 4.5 से नीचे के लेने हैं मुझे, तो बी इस तरीके से कुछ मैं डिफाइन कर दूंगा कि 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ और 4 ले सकता हूँ, क्योंकि लेस देन 9/2 का है तो मैं 5 नहीं ले सकता। 5 को मैं क्या लिखूंगा 10/2, तो फिर वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इससे मुझे बड़ा लेना है, नहीं तो मैं इसको और भी कुछ हो सकता है -1 भी ले लेता, बट उसने कंडीशन मेरे को इक्वल टू की नहीं लगाई। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो साथ में आप इसको लाइक का बटन दबा दो। अंगूठा ही तो दिखाना है भाई, बाद में भी तो दिखाते हो गया आप मुझे, बाद में ऐसे करके, ठीक है, तो अभी ऐसे दिखा दो, क्या हो गया, ठीक है। ओके, एक्स इज अ मंथ नॉट हैविंग 31 डेज। देखिए 31 डेज जिसमें नहीं होते, जनवरी में होता है, हमारे टीचर ने बताई थी कि भैया ये जो ऊपर वाले टिक होते हैं ना, ये वाले जो होते हैं 31 के होते हैं, नीचे वाले 30 के होते हैं, तो एक्सेप्ट फेब्रवरी, ठीक है। तो इसमें आप फेब्रवरी लिख दीजिएगा, मार्च होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर होता है, तो ये सारे मंथ्स हैं। ये अप्रैल है, कुछ बच्चे पूछ रहे हो कभी ये क्या है ए, तो देखिए जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त होते हैं दोनों, सितंबर अगेन नहीं होता, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर आप देख लें, राइट। ये वो मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। अगर वो 31 डेज का पूछता तो मैं जनवरी ले लेता, मार्च ले लेता, ठीक है, ऐसे ही मैं इन मतलब जो भी है इनको छोड़ देता, बाकी जो मंथ्स होते वो मैं ले लेता, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन 4 और इक्वल टू भी है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसीलिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड अंडर रूट लग जाता है, यानी कि +-2, स्क्वायर हटता है तो +-2, यानी नंबर लाइन पे देखेंगे आप तो 0 -1 और -2 1 और 2, यानी -2 से लेकर और +2 तक सारी वैल्यूज, तो -2 -1 0 1 एंड 2 एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो सारी हो जाएंगी।
-2 -1 0 1 एंड 2। देखिए उसने मेरे से कहा है इक्वल टू का सिंबल भी लग रहा है। अगर ये इक्वल टू का सिंबल नहीं लग रहा होता तो फिर मैं कुछ दूसरा क्राइटेरिया अपनाता। जैसे सपोज करिए ये नहीं होता तो मैं लेस देन इक्वल टू 2 ले लेता, मतलब लेस देन 2 या लेस देन 2 ही होता है, इक्वल टू तो होता ही नहीं, तो उसके लिए दूसरा क्राइटेरिया लग जाता। अभी इसने कह रखा है मेरे से एक्स स्क्वायर लेस देन 4 होना चाहिए, यानी कि -2 और +2 के बीच की जो वैल्यू होगी, तो वो इक्वल का सिंबल है तो सारी वैल्यूज हो जाएंगी, यानी कि ये जो सी एक एलिमेंट हो जाएगा उसमें सभी एलिमेंट्स होंगे -2 -1 0 1 एंड 2, राइट। दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द इंटीजर विच इज एक्स स्क्वायर लेस देन 4। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने जो सेट्स की ये क्वेश्चंस किए हैं, एक्सरसाइज आई थिंक 1.1 है क्लास 11th में ये। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है, इट इज़ हेल्पफुल टू यू, अगर आपको लगता है ऐसा तो आप इसको लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को जिसका नाम है मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खाते रहिए, और क्या काम है, तो भी काम है नहीं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।